बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार टिक्का शामी कबाब की रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। टिक्का शामी कबाब बनाने के लिए मैंने हाफ केजी बीफ बोनलेस लिया है। आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। मैं बीफ के साथ बना रही हूँ। 1 कप मैंने चने की दाल ली और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। ये भीगी हुई नहीं है, सिर्फ वॉश किया है इसको। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप पतीली में भी चढ़ा सकते हैं। 1 मीडियम साइज का प्याज लेंगे, इसको 4 टुकड़ों में काट के वो ऐड कर देंगे। 1 मीडियम साइज का आलू, उसके भी 4 टुकड़े करके इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। इसकी जगह आप साबुत मिर्चें भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून जीरा है और 1/4 टीस्पून गरम मसाला है। ये सारे स्पाइस हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ लीटर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हम कुकर को चूल्हे पे चढ़ा देंगे और जैसे ही सीटी इसकी बजेगी तो हम इसको आधे घंटे का टाइम लगवाएंगे। आधा घंटा हो गया है, हम बीफ को चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है इसकी। चने की दाल गली हुई भी है और खड़ी भी है, इसी से शामी कबाब अच्छे बनेंगे। अगर चने की दाल ज्यादा मैश हो जाएगी तो वो शामी कबाब आपके बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। और गोश्त भी हमारा बड़ा अच्छा सा गल गया है। इसमें हल्का सा पानी है, इसको मैं ड्राई कर लेती हूँ। शामी कबाब का पानी ड्राई करने के बाद मैंने इसको एक बाउल में ऐड कर लिया। चूंकि हम टिक्का शामी कबाब बना रहे हैं तो इसको स्मोक देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चम्मच बॉल के अंदर रखेंगे और इसके ऊपर कोयला हम रख देंगे और ऊपर 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के ऐड कर देंगे। ऊपर प्लेट दे दें चंद सेकंड्स के लिए। बहुत अच्छा सा स्मोक आ गया। अब हम इस चम्मच को साइड पे कर देंगे और इसको मैं पीस लूंगी। शामी कबाब का मसाला पीस चुका है। इसमें 1 टेबलस्पून हम ब्राउन प्याज ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ पुदीना है और 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ धनिया है, 1 सब्ज मिर्च चॉप की हुई, यह हम सब इसमें ऐड कर देंगे। 2 अंडे इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको शेप देंगे। थोड़ा सा शामी कबाब का मसाला लेंगे, इसको हाथ पे टिकिया की शक्ल दे देंगे। छोटे बड़े अपने हिसाब से आप शामी कबाब बना सकते हैं। ऐसे ही मैं सारे शामी कबाब रेडी कर लेती हूँ। शामी कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, कुछ प्लेट में और कुछ ट्रे में मैंने रख दिए हैं। इनमें से हाफ में फ्राई कर लूंगी और हाफ में फ्रीज कर दूंगी। फ्राई करने के लिए फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दी है। अब हम शामी कबाब इसमें ऐड करेंगे। एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। दोनों साइडों से खूबसूरत सा कलर आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह शामी कबाब बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं दोनों साइडों से। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। शामी कबाब को हम डिश आउट करते हैं। बहुत ही मजेदार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शामी कबाब रेडी हुए हैं। जो हमने इसको स्मोक दिया है ना और जो हमने इसमें ब्राउन प्याज ऐड किए हैं उससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आया है। मैं आपको एक शामी कबाब तोड़ के भी दिखाती हूँ। बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजेदार हमारे शामी कबाब रेडी हुए हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।